कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 38 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाओशेंग एम्प्रेस को कहती है, एम्प्रेस आज जो कुछ भी हुआ उसे आप दिल पे ना लें, इससे आप अपनी हेल्थ खराब ना करें। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्राउन प्रिंसेस को आज हुआ क्या है, वो तो ऐसी है ही नहीं। एम्प्रेस कहती है उसे ब्लेम नहीं कर सकती हैं, वो कमजोर बैकग्राउंड से आई है, इसलिए वो तुम्हारे साथ आसानी से मिलजुल कर रहती है। बट जब भी फिर प्रिंसेस उसे नीचा दिखाती है फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। बट बर्थडे वाले दिन जब उसने चू लिंगजुन को देखा, इससे वो और परेशान हो गई। शाओशेंग कहती है ये चू लिंगजुन कौन है? एम्प्रेस कहती है सच तो ये है, पहले क्राउन प्रिंस किसी से प्यार करता था। अगर देखा जाए तो चू लिंगजुन का फैमिली बैकग्राउंड कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया था एज कम्पेयर टू क्राउन प्रिंसेस। चू लिंगजुन की शादी से पहले वो कई बार पैलेस में भी आई और क्राउन प्रिंस के साथ साथ वो उनके भाई बहनों के साथ भी खेली। दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स थी, हम सभी ये देख सकते थे। बट मैजेस्टी ने प्रॉमिस किया था गांव में शादी करने का। बट जब वो एम्परर बन गए उन्हें अपना प्रॉमिस रखना था, वो ये शादी किसी भी कीमत पे तोड़ नहीं सकते थे। सो क्राउन प्रिंस ने ये प्रॉमिस पूरा किया और मिस सुन से शादी की। शाओशेंग कहती है अगर क्राउन प्रिंस इस प्रॉमिस को रिस्पेक्ट नहीं देते, एम्प्रेस कहती है पहले भी किसी ने यही बात कही थी। शाओशेंग कहती है कौन? एम्प्रेस कहती है जीशेंग। वो उस वक्त बहुत छोटा था बट वो बड़ों की तरह ही रहता था और मुझे और मैजेस्टी से कहा करता था कि ये शादी गलत है। उसने कहा था इससे क्राउन प्रिंस को फ्यूचर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बट मैजेस्टी ने एक भी नहीं सुनी, इसलिए वो क्राउन प्रिंस को सलाह देने भी गया। बट क्राउन प्रिंस बहुत काइंड था, उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर वो क्राउन प्रिंसेस से बात करने गया। बट जिस दिन शादी हो रही थी सब सही ही जा रहा था। क्राउन प्रिंस ने क्राउन प्रिंसेस से आखिरकार शादी कर ली। शाओशेंग कहती है इसमें गलत नहीं है कि क्राउन प्रिंसेस रॉयल फैमिली में शादी करना चाहती थी, बट अब चू लिंगजुन ने किसी और से शादी कर ली तो क्राउन प्रिंसेस को चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। एम्प्रेस कहती है तुम भले ही ओपन माइंडेड की हो बट वो नहीं है। जब एक औरत प्यार में होती है तो उसे कई बातों की चिंता सताती है, तुम्हारी तरह नहीं जिसने कभी भी जीशेंग को अपना प्यार दिया ही नहीं। शाओशेंग कहती है एम्प्रेस आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने उसे प्यार कम नहीं किया। एम्प्रेस कहती है चलो एक बात बताओ, फिर क्या तुम जीशेंग को दिल से पसंद करती हो? शाओशेंग कहती है हाँ मैं उसे दिल से पसंद करती हूँ। मैं जब भी उसे देखती हूँ ऐसा लगता है कि वो उस चांद की तरह ऊंचा है और वो बर्फ की तरह है जो ऊंचे पहाड़ पर है। बट अब मुझे रियलाइज होता है कि वो मेरी तरह ही है, हम इंसान हैं जिसके अंदर फीलिंग्स है। मैं जीशेंग को पसंद करती हूँ, अब पहले से भी ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। एम्प्रेस खुश होकर कहती है मैजेस्टी को चिंता थी क्योंकि जीशेंग ने शादी करने से मना कर दिया और मैं भी सोचती थी कि क्या कोई है जो जीशेंग को समझ सकता है कि जीशेंग कैसा है। किस्मत की बात है वो तुमसे मिला और उसने सही इंसान को सिलेक्ट किया। तभी आवाज आती है, जय चिल्लाते हुए कहती है एम्प्रेस बहुत गलत हुआ, जीशेंग ने मैजेस्टी को गुस्सा दिला दिया है। मैजेस्टी जीशेंग को पनिश करने जा रही है। सभी शॉक में होते हैं। बाहर उनक्काओ खड़ा होता है। शाओशेंग भागते हुए आती है। उनक्काओ कहता है मिस चेंग फाइनली आप यहाँ आ ही गई। जनरल लिंग ने उन सभी के ब्रदर और फादर को पनिश किया जिन्होंने आपको लेक में धक्का मारा था। शाओशेंग कहती है सिर्फ इसीलिए 8 फैमिलीज कैसे सभी को मारा? उनक्काओ कहता है हाँ। शाओशेंग कहती है वो मॉर्निंग में ही पैलेस को छोड़ के चला गया, अब ये डिनर टाइम भी नहीं हुआ, उसने उन सभी 8 फैमिलीज को इतने कम टाइम में कैसे मारा? उनक्काओ कहता है कुछ लोग तब पिट रहे थे जब उसे पैलेस में बुलाया गया, जो उसके आसपास थे वो उन्हें उनके घर पीटने गए। मुझे बिलीव नहीं होता जनरल लिंग पे, मैजेस्टी उन्हें ऑलरेडी ही पनिश कर दिया और फिर प्रिंसेस के साथ भी वही हुआ जैसा उन्होंने कहा। कोई भी फिल्म प्रिंसेस के असिस्टेंट बचे ही नहीं है। बट जनरल लिंग सेटिस्फाई नहीं हुए, वो खुद वहाँ जाकर उन्हें सबक सिखा के आए हैं। देखो अंदर मैजेस्टी कितने नाराज हैं। मुझे लगता है जनरल लिंग को पनिशमेंट मिलने से अब कोई भी नहीं बचा सकता है। शाओशेंग कहते हैं ऑब्वियसली मैजेस्टी सही नहीं कर रहे हैं, वो पहले से ही गलत है, मैजेस्टी अपने बेटे को पनिश कैसे कर सकते हैं? उनक्काओ मुंह बनाते हुए कहता है मिस चेंग आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जनरल लिंग ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और बिना मैजेस्टी की परमिशन के उन्हें पनिश भी कर दिया, ये सही कैसे हो सकता है? शाओशेंग कहती है उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जैसे उन्होंने मेरे साथ किया, ये गलत कैसे हो सकता है? तभी अंदर से आवाज आती है। मैजेस्टी कहता है क्या सारी गलती मेरी है? अगर वो खुश नहीं है तो उसे अंदर बुलाओ और मुझे सही रीजन बताओ। शाओशेंग कहती है रुको, दरवाजा साउंड प्रूफ क्यों नहीं है? मैजेस्टी कहता है अंदर आओ। उनक्काओ इशारा करता है। शाओशेंग अंदर जाती है। उनक्काओ कहता है हमने दरवाजा भी बंद नहीं किया। शाओशेंग अंदर आती है, वो ग्रीटिंग्स देती है और बैठती है।
मैजेस्टी कहता है बताओ मुझे। कल द सेंसर इन चीफ ऑफ द सेंसरेट कोर्ट असेंबली अटेंड करेंगे। अब मैं क्या करूं बताओ, बताओ मुझे मैं क्या करूं। शाओशेंग कहती है मुझे माफ करे मैजेस्टी, जनरल लिंग के इस बिहेवियर का रीजन है। बुई कहता है मेरे लिए गुहार लगाना बंद करो, मैं खुद का रिवेंज खुद लेता हूँ और पनिशमेंट भी मैं खुद ही लूंगा, किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाओशेंग कहती है क्या ये तुम्हारा रिवेंज है? ये ऑब्वियसली मेरा रिवेंज है। उन्होंने लेक में सिर्फ मुझे ही धक्का मारा, सिर्फ मुझे, पर तुम रिवेंज लेने पहुंच गए, क्यों? वही कहता है अगर तुम ऐसी हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, आज के बाद जो कुछ भी मेरे साथ होगा तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। शाओशेंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा रिश्ता है, तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, क्यों क्यों किया तुमने? ओह मैं जानती हूँ तुम मुझसे अब शादी करना नहीं चाहते। तभी वही कहता है मैं तुम्हें लौटाना। दोनों चुप हो जाते हैं। शाओशेंग कहती है कहाँ लौटाना चाहते हो? वही कहता है मैं अपनी पोजीशन से गिरना चाहता हूँ और तुम्हारे होम टाउन में लौटना चाहता हूँ और ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ जैसे तुम हमेशा से चाहती थी, मतलब हम उस जगह एक साथ रहे। तभी मैजेस्टी कहता है चुप करो तुम दोनों, मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटने नहीं दूंगा और कंट्री साइड में रहने भी नहीं दूंगा। क्यों तुम छोड़ना चाहती हो क्या? मैं अभी जिंदा हूँ। थर्ड प्रिंस कहता है फादर का एम्पायर अब अच्छा हो रहा है। जी शेंग सोच समझकर बोलो। वो एक ग्रीट करते हुए कहता है मैंने क्राइम किया है। मैजेस्टी कहता है एक्सप्लेन करो। मैंने इन्वेस्टिगेट करने को कहा कि उन्होंने कोई लॉ तोड़ा भी है या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया, बट तुमने क्या किया? तुमने उन्हें पहले ही पीट दिया, फिर लॉ का क्या फायदा? अगर सभी लोग तुम्हारी तरह झगड़े को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो तुम बिल्कुल लापरवाह हो, तुम्हें लॉ की कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। बदतमीज, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शाओशेंग ग्रीटिंग देते हुए कहती है मैजेस्टी आप तो समझदार है, जनरल लिंग हमेशा से सोच समझकर काम करते हैं, बट आज उन्होंने एकदम से ऐसे बिहेव क्यों किया? आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? वैसे भी सेंसरेट एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, इसमें किसी को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, बट सभी जानते हैं। वो कहता है सभी क्या जानते हैं? क्या तुम सब जानती हो? अगर तुम्हें पता है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि सेंसरेट कहाँ है? शाओशेंग कहती है क्या तुम अपने मुंह बंद नहीं रख सकते हो? शाओशेंग कहती है मैजेस्टी मैं नहीं जानती कि सेंसरेट कहाँ है, बट मुझे पता है कि सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्पोर्टेंट है। इवन मेरे जैसे इंसान को भी ये पता है, तो क्यों जनरल लिंग ऐसी मिस्टेक करेंगे जब उन्हें पता है कि वो सब गलत है? वो इसलिए क्योंकि उनके पीछे शायद बहुत बड़ा रीजन हो। मैजेस्टी कहता है अच्छा तो बताओ मुझे उसने ऐसा क्यों किया? शाओशेंग कहती क्योंकि वो हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और गुस्सा उतारने के लिए उसने मैजेस्टी कहता है जानता हूँ मैं, जीशेंग ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकता जिसके पीछे कोई रीजन ना हो। तुम्हारी जैसी लड़की, तुमने एम्प्रेस से सीखा नहीं नरम दिल का इंसान बनना, तुम हमेशा जीशेंग के पास लड़ने क्यों पहुंच जाती हो? शाओशेंग कहती है वो जनरल लिंग थे जो मुझसे लड़ रहे थे, मैंने लड़ना स्टार्ट नहीं किया। मैजेस्टी कहता है तुमने लड़ना स्टार्ट नहीं किया तो तुम पूरे दिन जीशेंग के साथ लड़ने के अलावा कर क्या रही थी? तुम्हारी भी गलती है, तुमने मिस चेंग के साथ लड़ाई की, तुम सेंसरेट के पास पहुंच गए। अगर तुम दोनों में अगली बार हाथापाई हो गई तो तुम मेरे पास आओगे क्या? बताओ मुझे इस मैटर को तुम कैसे समेटना चाहते हो? वही कहता है आप जो पनिशमेंट देंगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। थर्ड प्रिंस कहता है फादर ये सेंसरेट में घुस गया और उन सभी इंपीरियल ऑफिशियल को पीटा, अकॉर्डिंग टू लॉ इसे कंट्री से तो निकाल देना चाहिए। शाओशेंग कहती है पनिशमेंट सही है, मैं भी जनरल लिंग के साथ कंट्री से बाहर जाना चाहती हूँ। मैजेस्टी कहता है मुंह बंद करो, देश से निकलना मैं तुम्हें इसका फायदा उठाने नहीं दूंगा। ये देश के बाहर जा सकता है बट उससे पहले 100 पट्टे पड़ेंगे। शाओशेंग कहती है 100 पट्टे? मैजेस्टी। थर्ड प्रिंस कहता है बैठो। शाओशेंग कहती है 100 स्ट्रोक से ये मर जाएगा, प्लीज मैजेस्टी प्लीज नहीं। थर्ड प्रिंस कहता है तुम्हारा फियांसे अकेला ही काफी है, उन तीरों से मरने से भी डरने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये वो पनिशमेंट सहन भी नहीं कर पाएगा? शाओशेंग कहती है चुप रहो, तुम कंफ्यूज पर्सन हो जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। थर्ड प्रिंस कहता है तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, ये ना समझी है, कंफ्यूजन नहीं। शाओशेंग कहती है मैं जानती हूँ। तभी वही कहता है आपकी बात मानी जाएगी। मैजेस्टी कहता है गुड, जाओ और अपनी पनिशमेंट लो। शाओशेंग हड़बड़ाहट के कहते लिंग जीशेंग। मैजेस्टी कहता है जैसे ही तुम अपनी पनिशमेंट ले लोगे तब तुम सेंसरेट के पास जाना और वैसे ही रिपेयर करना जैसे वो पहले था। वो ही एग्री करता है। शाओशेंग वही को रोकती है। थर्ड प्रिंस कहता है जीशेंग पनिशमेंट देने वाले बाहर वेट कर रहे हैं। शाओशेंग कहती है नील करो। वो ही शाओशेंग का हाथ झटकारता है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी, बट पूरी पनिशमेंट के लिए चला जाता है। फिर प्रिंस कहता है मिस चेंग पनिशमेंट मिलने वाली है, क्यों ना हम बाहर चल के देखें। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी जीशेंग वैसे भी सैड है, उसके फादर अच्छे नहीं है और मदर बीमार है और उसकी फियांसे मैच्योर नहीं है और फिर प्रिंस उनकी किस्मत का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर प्रिंस कहता है मैंने नहीं किया। मैजेस्टी कहता है ओह मैं तो भूल ही गया, तुमने अच्छा किया, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अगर तुम नहीं होते
तो जीशेंग उन सभी 8 फैमिलीज को इतनी आसानी से इकट्ठा कर ही नहीं पाता। फिर प्रिंस कहता है फादर इतनी तारीफ की क्या जरूरत है। मैजेस्टी कहता है आई एम श्योर तुम्हें तो मजे आए ही होंगे वो सब देखकर जब जीशेंग उन ऑफिशियल्स को पीट रहा था। फिर प्रिंस कहता है हाँ बहुत मजे आए। मैजेस्टी कहता है ऑलराइट तुम जाओ और 10 स्ट्रोक खाओ। फिर प्रिंस हड़बड़ाते हुए कहता है फादर लिंगमुई ने मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैजेस्टी कहता है जाओ। फिर प्रिंस कहता है फादर रुको मेरी ही किस्मत खराब है, दूसरों के पचड़े में हमेशा मैं ही पिसता क्यों हूँ। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी यहाँ बुई की पिटाई हो रही होती है, बुई यहाँ पिट रहा होता है। थर्ड प्रिंस उसे काउंट करता है। मैजेस्टी और शाओशेंग उसे पिटते हुए देखते हैं। मैजेस्टी आराम से चाय पीता है, बुई पिटता है। शाओशेंग उसे देख के सहम जाती है। वो मैजेस्टी को देखती है बट मैजेस्टी मजे से चाय पीता है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी आप इतने पत्थर दिल के कैसे हो सकते हैं। जीशेंग की जिंदगी बचपन से ही परेशानियों में रही, उसके पेरेंट्स का होना या ना होना एक बराबर है, वो आपको अपने फादर की तरह समझता है। जीशेंग मुझसे बहुत अपसेट था इसलिए वो सेंसरेट के अंदर घुस गया बट लॉ टॉलरेट नहीं कर सकता, बट आप इसे माफ कर सकते हैं। आई एम श्योर आप उसे समझते हैं। मैजेस्टी कहता है मैंने उसे पनिशमेंट सिर्फ तुम्हारी वजह से दी है, याद रखना जीशेंग जो भी अभी पनिशमेंट झेल रहा है वो सब तुम्हारे लिए है। शाओशेंग जीशेंग को पिटता देख के कहती है ठीक है सिंस वो ये सब मेरे लिए ही झेल रहा है तो मैं उन्हें रोकने के लिए क्यों नहीं कह सकती। मैं जानती हूँ मैं उस वक्त उससे ज्यादा प्यार नहीं करती थी बट अब सब कुछ अलग है, मेरे दिल में बस अब वही है, वो ही है मेरा आदमी। मैं उसे डांट खाते या पिटते हुए नहीं देख सकती हूँ, वो ये सब पेन कैसे सहन कर सकता है। बुई यहाँ पिटता है, बुई को दर्द होता है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी थर्ड प्रिंस गलत गिन रहे हैं, उन्होंने बुई की गिनती गलत की है, अगर वो मिस कर देंगे तो जीशेंग को और पिटना पड़ेगा। मैजेस्टी आप देखो आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। मैजेस्टी कहता है शाओशेंग मुझे परेशान करना बंद करो। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। मैजेस्टी मजे लेता है। शाओशेंग भागते हुए आती है, गार्ड्स उसे रोकते हैं। शाओशेंग चीखती चिल्लाती है। थर्ड प्रिंस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चैन शाओशेंग, तुम पनिशमेंट के बीच कैसे आ सकती हो जबकि यहाँ पनिशमेंट दी जा रही है। शाओशेंग चीखती है जीशेंग, तभी एम्प्रेस भी वहाँ आ जाती है। शाओशेंग कहती है सब कुछ बुक्स में लिखा है, बच्चों की गलती के लिए फादर को जिम्मेदार ठहराया गया है, पर जीशेंग ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा है जहाँ उसके पेरेंट्स है ही नहीं जबकि उसके पेरेंट्स जिंदा है। तभी वहाँ यू आती है। शाओशेंग कहती है तो नॉर्मल नहीं है, अगर कोई परेशानी खड़ी करे उसे सिखाया ना गया हो, यही मेरे साथ है, बच्चे क्यों पिटे जब इन सब में पेरेंट्स की गलती है। एम्प्रेस कहती है मैजेस्टी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि हम उनके बड़े हैं। मैजेस्टी उसे रोकता है और कहता है शांत रहो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि वो क्या कह रही है। शाओशेंग कहती है मुझे लगा कि मैजेस्टी अलग है एक ऑर्डिनरी पेरेंट से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सेम ही है, हटो मेरे रास्ते से। थर्ड प्रिंस कहता है बदतमीज, तुम फादर के डिसीजन को बेकार या खराब कैसे बता सकती हो। शाओशेंग कहती है यू शट अप, तुमने सिर्फ एक पिटाई भी मिस कर दी, तुम्हें क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया, उसे और पीटना पड़ेगा अगर तुम एक भी पिटाई मिस करोगे। मैजेस्टी ने कभी भी नहीं कहा कि उसे कड़ी पनिशमेंट दो, क्या तुम उसे जान से मारना चाहते हो क्या। मैजेस्टी कहता है देखो शाओशेंग उसके लिए रो रही है, वो चीख चिल्ला के रो रही है। शाओशेंग गार्ड्स को धक्का मारती है और कहती है जीशेंग, बट गार्ड्स उसे पकड़ते हैं। वो चीखती है मुझे जाने दो। यूँ कहती है मिलिट्री में मैंने सुना कि पनिशमेंट देने की भी एक टेक्निक होती है, पहले तो बाहर की तरफ से ज्यादा चोट नहीं लगी होती, बट सच यही है कि उससे अंदरूनी चोट बढ़ जाती है। कुछ पिटाई में खून और सीरियस चोट दिखती है बट वो इतनी सीरियस नहीं होती है। मैजेस्टी इस बार आप कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं। मैजेस्टी हंसता और कहता है तुमसे कुछ छुपा है ही नहीं, ऑफ कोर्स बात वाली बात। शाओशेंग चीखते हुए कहते हैं लिंग जीशेंग मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं तुमसे कभी भी झगड़ूंगी नहीं, तुम जो कुछ भी करते हो उससे मुझे गुस्सा आ जाता है, उसकी वजह से तुम अपने आप को हर्ट कर रहे हो, क्या ये लायक है, छोड़ो मुझे जीशेंग। मैजेस्टी उन्हें काव से कहते जाओ, गार्ड्स को कहो कि शाओशेंग को कस के ना पकड़े, शाओशेंग को जीशेंग के पास जाने दो, वो उसे देख तो सकती है बट उसे छू नहीं सकती, सो इससे उसे और भी बुरा फील होगा। उनका एग्री करके चला जाता है। एम्प्रेस कहती है मैजेस्टी आप शाओशेंग के साथ ऐसी ट्रिक कैसे कर सकते हैं। मैजेस्टी कहता है शैनन तुम्हें नहीं पता, जब उसके बच्चे होंगे ना और वो अपनी अच्छी जिंदगी जिएंगे वो मुझे जरूर थैंक्स बोलेंगे क्योंकि मैंने उन्हें धोखे में रखा। एम्प्रेस कहती है हैंग तुमने मैजेस्टी में ऐसा क्या देखा कि तुम्हें उनसे प्यार हो गया। ये कहती है लुक्स, एक टाइम में मैजेस्टी मोस्ट हैंडसम मैन थे इन फैंग काउंटी। एम्प्रेस कहती है अगर तुम मुझसे पूछो ये सबसे बड़ा बेशरम आदमी है। उनका इशारा करता है गार्ड्स को। शाओशेंग भागती है और गिर जाती है, वो उठ के वुई के पास भागती है। गार्ड्स उसे फिर से रोक देते हैं
शाओशेंग चीखती चिल्लाती है, हट जाओ मेरे रास्ते से, जो बुई को मारता है। शाओशेंग उसे धक्का मारती है और हटा देती है। वो चीख के कहती है, मैंने कहा ना रुक जाओ, अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो। शाओशेंग बुई को देख के रोती है और कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे सबसे पहले डिस्कस करूंगी सब कुछ। अब मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगी, हम सब कुछ करेंगे एक बॉडी की तरह। आज के बाद मैं तुम्हें अपना दिल दूंगी, प्लीज अगली बार मेरी वजह से अपना कंट्रोल मत खोना, ठीक है। वो उसे देखती है और गले लगा लेती है। मैजेस्टी ऊपर से सब देख के खुश होता है। शाओशेंग कहती है, मुझे तुमसे पहले ही प्यार हो गया था, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? मैजेस्टी कहता है, क्या कह रही है वो, क्या कहा उसने? मैंने कुछ भी ढंग से नहीं सुना, कहना क्या चाह रही है? यू कहती है, मुझे लगता है तुम अकेले बेशरम नहीं हो, तुम बहरे भी हो गए हो। अगर तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो तुम देख भी तो सकते हो, जरा देखो उसे। ऑब्वियसली वो जीशेंग को कह रही है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। मैजेस्टी खुश होता है, अगर ऐसी बात है तो सब कुछ सही है। फाइनली अब सब कुछ सही है, उसने आखिरकार कह ही दिया। एम्प्रेस कहती है, क्या तुम उसे अभी भी पीटोगे? मैजेस्टी कहता है, उसने उससे कह दिया कि वो उससे प्यार करती है, अब पीटने की जरूरत है ही नहीं, हम सभी अब रुकते हैं। गार्ड जाओ सभी, थर्ड प्रिंस को कह दो कि पनिशमेंट रोक दे और जीशेंग को चैंगकुई पैलेस में पहुंचा दो ताकि वो वहाँ ठीक हो सके। भले ही जीशेंग को पनिशमेंट मिली है बट अंदर से मैं हर्ट हो रहा हूँ। एम्प्रेस वहाँ से चली जाती है। मैजेस्टी कहता है, शैनन बताओ मुझे, क्या मेरा तरीका गलत था? यू कहती है, तुम अपना टैलेंट एम्परर बनके वेस्ट कर रहे हो। वो भी ये कहकर चली जाती है। मैजेस्टी कहता है, मैं एम्परर। वो वहाँ पे अकेला रह जाता है। एम्परर होना आसान नहीं है। वो चाय पीता है और कहता है, मेरे लिए भी सब कुछ मुश्किल ही है। शाओशेंग बाहर खड़ी होती है जहाँ अंदर बुई होता है। तभी वहाँ एम्प्रेस आती है। शाओशेंग कहती है, एम्प्रेस स्नो हो रही है। एम्प्रेस कहती है, तो स्नो है बट आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत लंबा था। फिजिशियन सन जीशेंग का ख्याल रख ही लेंगे, तुम जाओ और सो जाओ। शाओशेंग कहती है, मैंने जीशेंग के कमरे में कोई मोटी रजाई नहीं देखी है, आज बर्फ ज्यादा पड़ रही है, कहीं ठंड न बढ़ जाए। एम्प्रेस कहती है, मैं किसी को कह दूंगी कि उसके कमरे में मोटी रजाई पहुंचा दे। शाओशेंग कहती है, वो कभी भी इतने टाइम यहाँ रुकता नहीं है, उसे आदत नहीं है। क्या उसका तकिया उसे कंफर्टेबल कराएगा? अगर वो रात में सोएगा तो उसे गर्दन में दर्द न हो जाए। एम्प्रेस कहती है, वो चैंगकुई पैलेस में ही बड़ा हुआ है, आई एम श्योर वो तुमसे ज्यादा तो उसे यहाँ रहने की आदत है। शाओशेंग कहती है, पुराना कमरा है, जब वो छोटा था तब वो यहाँ रहा करता था, कोई भी यहाँ कई टाइम से रुका ही नहीं है। मुझे यकीन है सफाई के बाद भी अभी भी एक नम होगा, उसे चोट भी लगी है। मैं होप करती हूँ कि उसकी पुरानी इंजरी ठीक होने से पहले उसकी नई चोट ना आ जाए। वहाँ उसे देखने जा रही हूँ। एम्प्रेस उसे रोकती और कहती है, मैंने मैडम जई को कहा है कि वो तुम्हारे लिए काढ़ा तैयार करे ताकि तुम शांत हो जाओ। तुम बहुत टाइम तक चीखी और चिल्लाई हो और रोई भी हो, तुम्हारी आवाज अब सही भी नहीं निकल पा रही है। तुम उसे पियो और सोने चली जाओ, बाकी की चिंता तुम मत करना, अंदर जाओ और सो जाओ। शाओशेंग अंदर चली जाती है अपने कमरे में और वहाँ आराम करती है। एम्प्रेस वहाँ से चली जाती है, सर्वेंट भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बुई आराम करता है, तभी उसे आवाज आती है। बुई कहता है, कौन है? यूफई आता है और कहता है, मास्टर मैं आपसे मिलने आया हूँ। वो अंदर आता है और कहता है, मास्टर क्या आप ठीक है? फाइनली मैं इंपीरियल में घुस ही गया। बुई कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यूफई कहता है, ब्रदर ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। मेरा मतलब है मुझे चिंता थी कि आपका ख्याल रखने वाला यहाँ कोई भी नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ आया। मास्टर आपको पता है कि ये कितना डेंजरस था, यहाँ अंदर आना मेरे लिए खतरे से कम नहीं था। इंपीरियल बॉडीगार्ड ने तो मुझे देख ही लिया और कहीं वो मुझे उनक ना बना देते। वही कहता है, उनक बनने का भी एक क्राइटेरिया है, तुम्हारे लुक के हिसाब से भले ही तुम्हें ले लें पर तुम उनक बनने के लायक हो ही नहीं। दैट्स ऑल, तुम बस अब चले जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। तभी आवाज आती है। बुई कहता है, गेट खोलो। यूफई गेट खोलता है, वहाँ और कोई नहीं शाओशेंग होती है। वो अंदर आती है और कहती है, गेट बंद करो। शाओशेंग बुई के पास आती है। बुई कहता है, शाओशेंग तुम यहाँ क्यों आई हो? शाओशेंग कहती है, उठो मत, नहीं तो तुम्हारी इंजरीज पे इफेक्ट हो जाएगा। वो उसे उठाती है। यूफई सब देखता है। वो कहती है, मुझे पता था कि ये कंबल सिर्फ गर्मी में यूज करने के लिए ही है, ये पतला और ठंडा है, इसलिए मैं अपना ब्लैंकेट ले आई। मैं इसे गर्म करके लाई हूँ, सो ये गर्म जरूर होगा। क्या ये गर्म है? बुई हाँ करता है। यूफई कहता है, आर्मी वालों की जिंदगी इससे भी ठंडी है, भले ही सर्दी हो, पानी जम गया हो। मास्टर हमेशा पतले कंबल का ही यूज करते थे। बुई इशारा करता है। यूफई चुप हो जाता है। बुई कहता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? शाओशेंग कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने ब्लैंकेट को अपने से ढक लिया था, इसलिए मुझे अब ठंड नहीं लग रही है। बुई मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है। वो लेट जाता है और कहता है, यूफई चैंगकुई पैलेस में बाहर के मेल को रुकने की इजाजत नहीं है, तुम वापस जाओ। यूफई कहता है, मास्टर
मैंने यहाँ आने का इतना बड़ा रिस्क लिया। वो ही इशारा करते उठता है। यूफे कहता है, मास्टर आपको मेरी सेफ्टी की चिंता है, सो इसलिए मैं यहाँ से बाहर जाने को दोबारा रिस्क लेता हूँ। वो ग्रीटिंग्स देकर चला जाता है। बाहर यूफे आकर कहता है, हद हो गई। वो मुंह बना के वहाँ से चला जाता है। यहाँ शाओशेंग मूर्ति है, वो ही बैठ जाता है। शाओशेंग कहती है, तुम बैठ क्यों गए? वो ही कहता है, हमें जो करना है अब हम कर सकते हैं। शाओशेंग कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम लेट जाओ। वो उसे लिटाती है, बट अनजाने में वो बुई की इंजरी पे हाथ लगा देती है। वो कहती है, मैं फिजिशियन को बुलाऊं क्या? बुई मना करता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। बुई को फ्लैशबैक आता है। शाओशेंग कहती है, तो तुम्हारी इंजरीज क्या नकली हैं? बुई कहता है, नकली? शाओशेंग कहती है, क्योंकि तुमने अपनी इंजरी का यूज करके मुझे दुखी करना चाहते थे ताकि तुम्हारा गोल अचीव हो जाए। वही कहता है, तो तुम्हें क्यों हर्ट हुआ जब मैं इंजर्ड हुआ? अगर तुम्हें हर्ट नहीं हुआ तो ये सब यूजलेस है। चाहे मैं जो कुछ भी करूं, मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूं कि चोट मुझे लग रही थी पर दर्द तुम्हें हो रहा था। शाओशेंग बुई के माथे पे किस करती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन दोनों के बीच किस हो जाती है। वही कहता है, क्यों ना हम ये सब शादी के बाद करें? शाओशेंग कहती है, ऐसी लाइन तो मुझे कहनी चाहिए। वही कहता है, चलो हम एक बार किस करते हैं और अगली बार सिर्फ तुम ही कह देना। वही उसे किस करता है, बट शाओशेंग कहती है, नॉट अ चांस। वो वहाँ से हटकर चली जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लाई हूँ, लेट जाओ। वो ही लेटता है। शाओशेंग मुस्कुराती है। वो उसे काढ़ा देती है और फूक फूक के पिलाती है। वो कहती है, क्या ये कड़वा है? वही कहता है, नहीं मीठा है। शाओशेंग स्माइल करती है और कहती है, एम्प्रेस ने कहा था ये काढ़ा नसों को शांत करता है, इसे पीने के बाद तुम्हें अच्छे से नींद आ जाएगी। वही कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। वो उसे पिलाते हुए कहती है, इससे खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे लिए फ्लूट भी बजाऊंगी। वो काढ़ा पिला के फ्लूट बजाती है। सभी फ्लैशबैक आते हैं जिसमें बुई और शाओशेंग एक साथ होते हैं। वो ही सब कुछ सुनता है और सभी को सोच समझकर मुस्कुराता है। शाओशेंग फ्लूट बजा के पूछती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वही कहता है, जब मैंने पहली बार तुम्हारा चेहरा देखा था तुम आज जैसी ही खूबसूरत दिख रही थी। शाओशेंग मुस्कुराती और कहती है, तुम्हें याद है जब तुमने मुझे पहली बार देखा? वही कहता है, ऑफ कोर्स, वो लालटेन फेस्टिवल था, तुम लालटेन को देख रही थी बट मैं तुम्हें देख रहा था। शाओशेंग कहती है, तो तुम मुझे बहुत पहले से ही देख रहे थे, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए और मुझसे मिले भी नहीं? वही कहता है, मेरे पास कुछ काम अटके पड़े थे बट फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारा हाथ मांगूंगा। शाओशेंग कहती है, तुमने तो मुझे सिर्फ एक ही बार देखा मेरा हाथ मांगने के लिए, कहीं तुमने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? वही कहता है, एक बार ही काफी है। शाओशेंग कहती है, जब तुमने मुझे पहली बार देखा तुम्हें कैसा लगा? वही कहता है, उस रात लालटेन हर जगह थी, तुम रास्ते में से गुजर रही थी लोगों के बीच, बट मैं तुम्हें ही देख पा रहा था। तब मैंने सोचा कि ये मोमेंट भूलने लायक है ही नहीं, तुम्हें बस एक बार देखने के लिए। जब मैं मुड़ा तब मैं समझ गया सिर्फ तुम ही हो मेरी जिंदगी में। शाओशेंग कहती, तो आज के बाद तुम मुझे कभी धोखा मत देना, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वो ही हंसता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यहाँ चेंग मैंशन में चेंग फैमिली खाती है। शाओयुआनी बैठी होती है। शिंगन कहती है, मैडम आप इतना कम क्यों खा रही हैं? शाओयुआनी कहती है, किचन में बता दो कि मेरे लिए खाना ना बनाए, मुझे दुख होता है कि कोई भी अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है। चेंगशी कहता है, डियर तुम्हें ठंड ना लग जाए, सर्दी का मौसम है। एम्प्रेस ने ये क्लॉक रिवॉर्ड में न्याओ को दिया है, जब ये उसे मिली उसने किसी के हाथों ये घर भिजवा दी है, उसे जरूर तुम्हारी याद आ रही होगी। शिंगकोंग क्लॉक शाओयुआनी को देती है। शाओयुआनी हटवा देती है। शिंगकोंग वहाँ से चली जाती है। शाओयुआनी कहती है, उन्होंने कहा था कि बर्थडे पार्टी खत्म हो जाएगी तो वो यहाँ आ जाएगी। बर्थडे पार्टी को खत्म हुए भी बहुत टाइम हो गया है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई है? मुझे पता है मैं उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी, बट वो मुझे ऐसे ही कैसे छोड़ सकती है जब वो एम्प्रेस से मिली। चेंगशी हंसते हुए कहते हैं, फाइनली तुम्हें समझ आ गया कि न्याओ कितनी इम्पोर्टेंट है। यूजुअली तुम्हें उससे परेशानी होती थी जब वो तुमसे अटकती थी और तुमसे सवाल पूछती थी, किसे पता था कि तुम मुझसे इतना मिस करोगी? शाओयुआनी कहती है, हाँ मैं उसे मिस कर रही हूँ, क्या वो मुझे मिस कर रही है? चेंगशी कहता है, न्याओ पैलेस में कुछ भी नहीं कर सकती है, तुम न्याओ के लिए इतना कठोर मत हो। क्या इस कैपिटल में कोई भी लड़की है जो न्याओ की तरह समझदार और कड़ा डिसीजन ले सकती है? तुम्हें तो अब उसकी शादी की भी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, बट वो तो फैमिली का नाम और ऊंचा कर रही है, फिल्म प्रिंसेस जैसी बेवकूफ लड़कियों की तरह नहीं जो एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी ही खराब कर दे। एट द एंड उनके फादर और ब्रदर इन सब में फंस गए। शाओयुआनी कहती है, मुझे बस डर है कि कहीं शाओशेंग मुसीबत खड़ी न कर दे। मुझे लगा कि लिंग बुई उसे रोकेगा, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंग बुई भी उसकी वजह से मैनर्स को भूल ही जाएगा। उसकी हिम्मत तो देखो, उसने इंपीरियल काउंसलर को पीटा और फिर मैजेस्टी ने उसे पनिश भी किया।
चेंगशी कहता है वो इसलिए क्योंकि न्याओ न्याओ काबिल है। डियर, तुम्हें नहीं लगता कि न्याओ न्याओ अब कम परेशानी खड़ी कर रही है जब से लिंग बुई उसकी जिंदगी में आया है? शाओ यानी एग्री करते हुए कहती है, किसने सोचा था कि लिंग बुई न्याओ न्याओ से भी गैर गुजरा होगा। यहाँ बुई स्क्रोल्स देखता है। कुकी कहता है, मास्टर जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, जैसे ही आपने सैंसोरेट को खराब किया, मैजेस्टी ने आपको पनिश किया ताकि आप उसे सही करवा दे, ताकि ऑफिशियल खुश हो जाए। हमने सीक्रेट में वो फाइल निकाल ली, यू मिलिट्री की रिपोर्ट, वो भी उस साल की। ऑफिशियल जू ने कुछ भी सस्पेक्ट नहीं किया। यूफई कहता है, मास्टर को पिटना पड़ा, वो भी बिना किसी रीजन के, वो भी इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये तो गलत है। क्यों ना हम ऐसा सोच लें कि मार्कस यू ही थे जो गो सिटी में बचाने लेट पहुंचे। हमें मिलिट्री रिपोर्ट की क्या जरूरत है, वो भी सैंसोरेट से। वही कहता है, मार्कस यू लालची है बट वाइफ ही ओपन माइंडेड है, वो ऐसी बकवास में कभी भी नहीं पड़ती। मैजेस्टी खुद यू क्लान को देखती है सिर्फ उनकी वजह से, बट हमें एविडेंस चाहिए। कुकी कहता है, मिलिट्री फिजिशियन जो हमारा विटनेस बन सकता था वो भी मर गया, इवन हान वो भी इन सब में मर गया। मास्टर आप इन सब की कंप्लेंट मैजेस्टी से भी नहीं कर सकते। वो कहता है, हानवू ने कहा था कि जो सोल्जर बदबू वाली जगह इन्वेस्टिगेट करने गए थे वो सभी मर गए, बट उनके घोड़े मिलिट्री कैंप में थे। बट इस मिलिट्री रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ मेंशन है ही नहीं कि घोड़ों को नुकसान हुआ है। उस वक्त मिलिट्री घोड़े बहुत कीमती थे, अगर घोड़े बदबू से मरे होते तो इस रिपोर्ट में जिक्र जरूर होता। सो इससे प्रूफ होता है कि मिलिट्री घोड़े बदबू से नहीं मरे, और वो झूठ भी है जिससे सोल्जर उस बदबू से मर गए। मार्कस यू ने झूठ बोला। क्विकी कहता है, मार्कस यू चालाक लोमड़ी है, अगर वो गलत करेगा तो वो अपने आप को कभी भी फंसाएगा नहीं अनलेस वो खुद एडमिट करे, और एल्स हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वही कहता है, अगर वो मिस्टेक नहीं करेगा तो हम उससे मिस्टेक करवाएंगे। वो स्क्रोल को फेंकता है, तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.